जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो आपको कितने प्रकार के चार्जेस देने पड़ेंगे। उससे पहले हम क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देते हैं। हमारे भारत में कुछ बैंकें प्रमुख हैं जो क्रेडिट कार्ड जारी करती हैं, जिसमें से जैसे SBI, HDFC, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में दो प्रकार की लिमिट होती हैं। एक होती है टोटल क्रेडिट लिमिट, दूसरी होती है कैश लिमिट। दोस्तों, अगर जितनी हमारी टोटल क्रेडिट लिमिट होती है उसका 30% लगभग 30% कैश लिमिट होती है, जो हम ATM के जरिए कैश निकाल सकते हैं। और दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में बिल जनरेट की एक डेट फिक्स की जाती है, या एक महीने में कोई भी डेट हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलता हूँ 10 तारीख को मेरा बिल जनरेट होता है। जिस महीने मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, कैश विड्रॉल नहीं की, उस महीने हमारा कोई बिल जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने किसी महीने शॉपिंग की है और या कैश विड्रॉल किया है तो मेरा 10 तारीख को बिल जनरेट हो जाएगा। अब बिल जनरेट होने के बाद में हमें बिल चुकाना कब तक होता है? दोस्तों, बिल जनरेट होने के बाद में हमें 20 दिन के अंदर यानी 30 तारीख तक मुझे ये बिल अपना चुकाना पड़ेगा, वरना लेट फीस चार्ज देनी पड़ेगी। और दोस्तों, लेट फीस चार्ज तकरीबन 3.5% हर महीने के हिसाब से लिया जाता है और उस पर 18% GST। दोस्तों, आप 45 से 50 दिन फ्री इंटरेस्ट के आप कैसे अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब दोस्तों, मेन पॉइंट पर आते हैं। अगर मुझे क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करना है तो हमें दो प्रकार के चार्जेस देने पड़ेंगे। नंबर 1, कैश एडवांस फी। दोस्तों, यह 2.5% या 500 रुपए चार्ज पड़ता है। जो इसमें से अधिक होगा वो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। अगर आप 100 रुपए से 20,000 रुपए तक कैश विड्रॉल करते हैं तब आपको 500 रुपया और 500 रुपया पर 18% GST आपको देना पड़ेगा। अगर आप 20,000 रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉल करते हैं तब आपको 2.5% और प्लस 2.5% जो आएगा उस पर 18% आपको चार्ज देना पड़ेगा। दूसरा, फाइनेंस चार्ज, इसे इंटरेस्ट भी बोलते हैं। यह 3.5% हर महीने के हिसाब से लगता है, यानी 42% सालाना, और इस पर 18% हमें GST भी देना पड़ेगा। अब दोस्तों, समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। मान लीजिए मैंने क्रेडिट कार्ड से ATM पर जाकर 500 रुपए कैश विड्रॉल किया है, तो 500 रुपए पर कैश एडवांस फी मुझे 500 रुपए देने पड़ेंगे और 500 रुपए पर 18% GST यानी 90 रुपया। तो कैश एडवांस फी जो हमारी हुई वो 590 रुपया। और दूसरा चार्ज जो पड़ता है फाइनेंस चार्ज, ये 3.5%। 500 रुपए का 3.5% 17.5 रुपया और 17.5 रुपए पे 18% GST 3 रुपया 15 पैसा। टोटल जो फाइनेंस चार्ज हुआ वो 20 रुपया 65 पैसा हो गया। मैं 20 रुपया मान के चल रहा हूँ। तो टोटल जो आपको एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे वो 610 रुपए देने पड़ेंगे। यानी जो आपका बिल जनरेट होगा, बिल जनरेट होकर आएगा वो 1110 रुपए बिल आएगा। अब दोस्तों, कैलकुलेट करिए, जो 500 रुपए पे हमें 610 रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहा है, इस पे हमारा इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 1464% सालाना के हिसाब से लग रहा है। भाई, इतना इंटरेस्ट कौन लेता है? दोस्तों, जितने भी ये क्रेडिट कार्ड बैंक जारी करती हैं, या क्रेडिट कार्ड वाले या बैंक वाले, कोई भी हमें क्लियर जानकारी नहीं देते और खुशी से बताते हैं कि सर आपको कैश फैसिलिटी भी मिलती है, आप इसमें से कैश निकाल सकते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि मैक्सिमम आपको 1464% चार्ज भी देना पड़ सकता है कभी। और दोस्तों, अगर आप 10,000 रुपए निकालेंगे तब दोस्तों आपको तकरीबन 120% सालाना के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वैसे नॉर्मली में क्रेडिट कार्ड आपसे लगभग 35 से 40-45% इंटरेस्ट लेता है। दोस्तों, आप जितनी बार ATM से कैश विड्रॉल करोगे आपको उतनी बार कैश एडवांस भी देना पड़ेगा। अगर आप दिन में 2 बार कैश निकालते हैं तो आपको दिन में 2 बार कैश एडवांस भी देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप पर्सनल लोन ले लेना या क्रेडिट कार्ड से ही इंटरेस्ट पे लोन ले लेना, लेकिन कैश विड्रॉल मत करना, इस पे आपको बहुत ज्यादा चार्ज देना पड़ता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।